हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 24 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली कई बार पूछे गए हैं और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो मैंने एक डीप स्टडी करके आपके लिए प्रिपेयर किया है। ऑलराइट, ये लेटेस्ट प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी आपके जितने भी पेपर्स हैं उनके वीडियोस, उनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और साथ में मैं एक बात और बताते चलूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारा कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारे वीडियोस को एक बार देखना होगा और ये सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे सभी पेपर्स के लिए एमएपीसी के। तो आज हम इससे स्टार्टिंग करेंगे। जो हमारा सेकंड पेपर है, यहाँ पर कुछ चीजें मैं पहले बता दूं इससे पहले कि टॉपिक्स क्या है, किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल एक टर्म है डेवलपमेंट, जो कि पूरा पेपर कवर करती है। ओके, तो डेवलपमेंट एक बेसिक सी बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब कंसेप्शन का टाइम स्टार्ट होता है, कंसीव करने से के फेज से लेके हमारे डेथ के टाइम तक, पूरे एक जो हमारा लाइफ साइकिल होती है उसमें डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं। इसमें जो भी दिया है, जो भी पूछा गया है, उसमें से कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको इस सेंस में पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही होता है, मतलब थ्योरी टाइप में बात करूं अगर। लेकिन इसके अलावा जनरल चीजें बहुत हैं। ये पेपर ऐसा है आपका कि ये काफी स्कोरिंग है और इसमें एग्जामिनर्स काफी मार्क्स काट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना अपने पास से बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसका भी एक रीजन है कि उन्हें पता है बच्चों ने जनरलाइजेशन बहुत किया हुआ है, तो वो बहुत फुल मार्क्स यहाँ नहीं मिलते हैं इस पेपर में। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों का जो भी मेरा रिकॉर्ड है, जो भी मेरे पास बच्चों के डिटेल्स है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये बता रही हूँ कि इस पेपर में मार्किंग थोड़ी सी टाइट होती है जनरली। बाकी आपका लक है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से लिख के आएंगे। प्रेजेंटेशन बहुत कुछ जो है वो फर्क डालती है इस चीज पर, तो उस हिसाब से जो आप करेंगे तो डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो बचपन की चीजें, उसके बाद चाइल्डहुड वाला फेज आ गया, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडल्ट आप हैं एक, या उसके बाद आपके अडल्ट के बाद के जो फेज होते हैं उसमें आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, ओल्ड एज में देखा है, तो उन चीजों का आपके माइंड में एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये पेपर ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पास ना हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको बता दूं कि आप जनरलाइजेशन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। टॉपिक यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी पूछा जाता है। यहाँ पे जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं उनमें काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम काफी पूछा जाता है। ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है, मतलब ये तो हर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिविजुअली भी कुछ ना कुछ आता ही आता है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें आप अपने मन से कहानी नहीं बना पाएंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे जैसे स्टेज थ्योरी है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको करना पड़ेगा। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में आप अपने पास से चीजें लिख सकते हैं। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इस बार कुछ टॉपिक्स बढ़ाए हैं प्रीवियस वाले वीडियो से, क्योंकि पहले पिछले साल भी, मतलब पिछले एग्जामिनेशन के पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे, तो चीजें बदली हैं काफी, कुछ चीजें हटाए हैं। ये बहुत पूछा जाता है लॉन्ग में, इसको जरूर आप प्रिपेयर करिए। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट ही है, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड है पूरे पेपर में से, तो अब इसमें से क्या फिल्टर करूं मैं इसमें से तो फिल्टर नहीं कर रही हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ओल्ड एज पर बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत आता है, ओल्ड एज पर कुछ भी आएगा कि ओल्ड एज में होने वाले चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, उसके अलावा कॉग्निटिव लेवल पे चैलेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस दिए हैं, चैलेंजेस की फॉर्म में भी आ सकता है। देखिए, इशू एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज, तो ओल्ड एज पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। और कि रिटायरमेंट के बाद लोग किस तरह से करते हैं, मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे थोड़ा, लेकिन बात वही रहेगी। तो बस इतने ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, 26 ये टॉपिक हैं और इन सबको आप जरूर प्रिपेयर करिए। और इसके अलावा ये जो कंटेंट है वो भी आप हमारे थ्रू रिसीव कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स जो है वो मैं आपको पिन कमेंट में और डिटेलिंग में दे दूंगी, तो वहां से आप रिसीव कर सकेंगे। बाकी इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़िएगा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप एग्जाम अच्छा करके आएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।